हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई 3 कंपनियों के बारे में। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरी है रेल विकास निगम और साथ में थोड़ी बहुत बातचीत हम इरकॉन को लेकर भी करेंगे। और आज देखा जाए तो तीनों के शेयर में थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन आया है, हालांकि बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था। वीडियो में बातचीत करेंगे इनके बारे में, साथ में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भैया रेलवे की तरफ से हुई है, जिसके बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये 3 कंपनियां भी होने वाली है। तो बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम IRFC के साथ। 32 रुपये का ये शेयर है। एक महीने में अगर आप देखो तो गिरावट आई है। जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उतने ठीक अच्छे नहीं थे, जिसके चलते एक करेक्शन आया और अभी 32 रुपये के आसपास ही अटका हुआ है। रेल विकास निगम में भी अगर आप देखो तो 117 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में बड़ी गिरावट आई है, 10% तक गिर चुका है ये शेयर, लेकिन अभी ये 115 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इरकॉन में हालांकि गिरावट नहीं है, इरकॉन में 4% की गिरावट है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कोई उतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। पिछले एक साल में 104% का ग्रोथ है, बड़ी तेज़ी बनी, गिरावट आई, एक बड़ी रफ्तार बनी और 86 के करीब गया, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उसी प्राइस के आसपास ज़रूर ट्रेड करता नजर आ रहा है। लेकिन रेलवे में अभी बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, पहली जो तेज़ी हमने RVNL में देखी, इरकॉन में देखी, IRFC में देखी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते हुए नजर आए थे सरकार की तरफ से। रेल विकास निगम 260% भाग गया पिछले एक साल में। IRFC भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 50% दौड़ गया है। इरकॉन भी 100% दौड़ गया है। क्यों? क्योंकि भैया कई सारे बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हुए। वंदे भारत ट्रेन की बहुत बड़े प्रोजेक्ट RVNL को भी मिलता हुआ नजर आया। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट थे जो मिलते नजर आए। इवन भैया मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इवन छोटे शहर, मतलब जो एटलीस्ट हर स्टेट चाहता है कि उनके वहाँ पे एक मेट्रो आ जाए, ठीक है, तो बहुत बड़े पैमाने पर वो भी प्रोजेक्ट लाइंड अप है। लेकिन अब रेलवे में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और वो है 1275 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट है ये, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। और ये बहुत बड़ी बात है ये, और नंबर्स देखो धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कमेटी है पार्लियामेंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उन्होंने डिसाइड किया है कि भैया अमृत भारत स्टेशन, अंडर अमृत भारत स्टेशन 1275 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्लान्ड सर्विस ऑन इंडियन रेलवे विथ एन एजेंडा टू कैटर टू सर्विस ऑफ इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस, अगर हम देखें तो स्टेशन डेवलपमेंट ऑन रेलवे स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे ऊपर खर्चा भी किया जाएगा। और देखो रेलवे स्पेंडिंग तो कर रही है, काफ़ी बड़ा स्पेंडिंग रेलवे यहाँ पर कर रही है। द स्टेटमेंट ऑल्सो सेड द कैटरिंग सर्विसेज वेर गिवन टू द पैसेंजर थ्रू द आइदर स्टेटिक और मोबाइल यूनिट्स, एडिंग दैट देयर विल बी 473 पेयर ऑफ ट्रेन्स विद पेंट्री। तो अलग अलग देखो, अगर हम बात करें तो IRCTC भी इसका एक बेनिफिशियरी तो है इसके, अगर हम बात करें जाए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9340 माइनर एंड 582 मेजर स्टेटिक यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवे विच इंक्लूड द जैन आधार आउटलेट्स, फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम्स, ये सब कुछ होगा। रेलवे स्टेशन में ना फूड से लेकर सब कुछ, क्वालिटी फूड प्रोवाइड करवाने की भी बातचीत यहाँ पर हो रही है। और अलग अलग आउटलेट्स भी खोले जाएंगे, फूड प्लाजा से लेकर अलग अलग आउटलेट्स जो हैं वो रेलवे स्टेशन में खोले जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये सब करने के लिए ना पहले चीज़ तो है कि रेलवे स्टेशन में भी काफ़ी बड़ा अपग्रेड आना ज़रूरी है, और ऐसे में कई सारी कंपनी जो है वो फ़ायदे में रहने वाली है। और देखना होगा कि क्या होगा इसका आने वाले दौर में। लेकिन सरकार जो है ना वो रेलवे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। रेलवे में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अभी देखने को मिल रहे हैं हमें। और अगर मैं शुरुआत करूं IRFC के साथ, तो ये वो कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है, रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है ये कंपनी। पैसों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का काम यही कंपनी करती है। 32 रुपये का ये शेयर है, और देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है वो 42,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और इसका जो पी रेशियो है वो 6.62 के आसपास का है। डिविडेंड अगर आप देखो तो इसने पे किया था पिछले साल, और अगर हम बात करने जाए इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली इनके जो रेवेन्यू है उसमें बड़ा जंप आया है। लेकिन
प्रॉफिट में उतना बड़ा जंप नहीं आ पाया। रेवेन्यू जो पहले 5,900, 5,600, 5,800 करोड़ हुआ करते थे क्वार्टरली, वो सीधे 6,236 करोड़ चले गए। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो जो प्रॉफिट पहले 1,600 1,700 करोड़ था वो घट के 1,300 करोड़ रहा। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से गिरावट देखने को मिली नतीजे के बाद, लेकिन फिर भी 32 के आसपास ये रुका ज़रूर है। IRFC के बारे में अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए, तो यहाँ पर जो होल्डिंग है प्रमोटर की वो 86.36% की है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनियां हैं, बर्बाद नहीं होगी ये। पब्लिक के पास 9.87% की होल्डिंग है, 1.15 एफआईएस के पास है, और 1.37 म्यूचुअल फंड्स और 1.25 इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठी हुई है। देखो IRFC नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, अगर आपके पास है, पोर्टफोलियो में है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर आपको ये 28 से 30 रुपए के बीच में मिलता है तो इनिशियल बाइंग के डेफिनेटली मौके बनेंगे। और अगेन मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए, तो ही यहाँ पर एंट्री करिए। दूसरा शेयर जो है वो है रेल विकास निगम। देखा जाए तो इसने बड़ी आग उगली है, लेकिन जब भी कोई बड़ी रफ्तार पकड़ी है ये लंबे समय तक कंसोलिडेट किया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बड़ी रफ्तार है, 140 तक गया, लेकिन अभी ले कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये जा रहा था 130 रुपये के ऊपर, मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए थे कि बहुत जल्दी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो खरीदना मत यहाँ पर, अभी के टाइम पर वेट करो। और अभी भी देखा जाए तो कंसोलिडेशन वाले फेज़ में है, अभी ये 110 से 120 के रेंज में कुछ टाइम बिताएगा। और बाद में ये खबर जो है ना रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की, ये भले ही आ जाई है, लेकिन याद रखिएगा आज के 2 या 3 हफ्ते बाद ना एक बड़ी तेज़ी ये दिखाएंगे ये शेयर्स, और तभी तेज़ी की वजह यही खबर होगी। ठीक है, तो ये भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो तेज़ी आई थी ना रेल विकास निगम में, ये जो तेज़ी आई थी ना 70 से सीधा 140 पे गया था, तो एक्चुअली जो वंदे भारत ट्रेन और कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे जिसके चलते ये तेज़ी आई थी। ठीक है, जबकि वो जो खबर थी ना वो उससे पहले, उससे 1-2 हफ्ते पहले ही आ गई थी, लेकिन फिर भी तेज़ी नहीं बन रही थी उतनी ज़्यादा। तो अभी मुझे हैरानी नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो यहाँ पर। अगर मैं रेल विकास निगम के बारे में बात करने जाए हम, तो इसका जो पी रेशो वो 17 का है। मार्केट कैप इसका 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इनके भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म रहा, 5,719 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि ज़्यादा है। ठीक है, पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 340 करोड़ का रहा, जो कि अच्छा है इससे पहले के 3 क्वार्टर के मुकाबले। और हालांकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम नज़र आएगा, लेकिन इससे पहले के 3 क्वार्टर के मुकाबले बेटर लगेगा आपको। देखो, रेल विकास निगम अच्छी कंपनी है डेफिनेटली, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत करेक्शन और बन सकता है। कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पर रुकेगा, जैसे पहले भी ये रुका था। और जो खरीदारी के मौके हैं वो अगर यहाँ से और 10-12% का करेक्शन बनता है तो वहाँ पर बन सकते हैं बाइंग के मौके। इरकॉन की अगर हम बात करें तो अभी भी ये गिरा नहीं है। हालांकि इरकॉन में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जबकि आज के दिन में IRFC में या फिर रेल विकास निगम में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन इरकॉन में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन ये बना सकता है, क्योंकि ये अभी तक गिरा ही नहीं है। 86-87 पे ऊपर था, वहाँ से कोई उतना बड़ा मेजर करेक्शन नहीं आया जितना RVNL और IRFC में हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर ये भी थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन दिखाता है 10 से 12% का, तो फिर खरीदारी के मौके यहाँ पर भी आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रेलवे डेफिनेटली आने वाले दौर में हम बहुत बड़े आधुनिक, मतलब काफ़ी अपग्रेड होने वाला है रेलवे। और अभी भी देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे हैं। देखो, कनेक्टिविटी तो है भारत में बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी है, लेकिन अभी भी जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी भी नहीं है। तो वहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा बहा रही है सरकार, और डेफिनेटली आने वाले दौर में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर। तो नज़र रखिएगा उन कंपनियों के ऊपर जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में एक बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये अपने हाई पे बैठा हो तब आप जाके खरीद लो। तब खरीदो जब ये सस्ता मिल रहा हो, ठीक है, तब नहीं जब ये महंगा मिल रहा हो। जो लेवल्स मैंने आपको कहे जहाँ पर सपोर्ट नज़र आता है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स है जहाँ से एक क्लिक में आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं, चाहे वो डेट फ्री स्टॉक्स हो, चाहे वो अच्छा डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक्स हो, चाहे वो ब्लू चिप हो, चाहे वो पेनी स्टॉक्स हो, या फिर चाहे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं वो स्टॉक्स हो, चाहे
हम राधाकृष्ण दमानी का पोर्टफोलियो अगर आपको चेक करना हो आप चेक कर सकते हो, या फिर रमेश दमानी जी का पोर्टफोलियो आपको चेक करना हो, आप एक क्लिक में सबके पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि किसने क्या खरीदा है और कितनी क्वांटिटी खरीदी है, किस प्राइस पर है, कितना जो रिटर्न है वो उन्होंने कमाया है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम, IRFC, इरकॉन या फिर रेलवे के किसी भी शेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं, रेलवे में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।